पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे डरायस प्रथम ने भारत पर आक्रमण कर अपने परचम को लहराया। डरायस प्रथम के बाद करीब 150 सालों तक भारत पर पारसियों का प्रभाव रहा, लेकिन अब भारत पर दूसरा आक्रमण सिकंदर के द्वारा किया गया, जो मैसेडोनिया का राजा था। सिकंदर के 20 साल के उम्र में ही इसके पिता फिलिप की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सिकंदर राजा बनता है। उसका सपना पूरे संसार को जीतना था, जिसमें वो सफल भी होता है, इसलिए उसे सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। गौगामेला के युद्ध में डेरियस तृतीय पर अपनी जीत के बाद सिकंदर की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई, क्योंकि उसने मात्र अपनी 40,000 सैनिकों के साथ डरायस तृतीय के 2.5 लाख सैनिकों को हरा दिया। उसके पास बेहतरीन घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और निडर सैनिक थे। गौगामेला के बाद शशिगुप्त, जो गंधार का राजा था, उसने बिना युद्ध किए सिकंदर के सामने हार मान ली, और फिर खैबर के कबीलों ने करीब 4 साल तक सिकंदर को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन अंत में सिकंदर जीत गया। उसके बाद तक्षशिला, अंबिनी के राजा उसके सामने हार मान जाते हैं, और फिर सिकंदर ब्यास नदी के तट पर पहुंच जाता है, जहां से राजकुमार पोरस का साम्राज्य शुरू होता था। साल है 326 ईसा पूर्व का, जब सिकंदर ने राजा पोरस को भी बोला कि आप मेरे सामने हार मान जाओ, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया और युद्ध की चुनौती दे दी। दोनों राजा के सैनिक ब्यास नदी के किनारे आमने सामने थे और उन्होंने अपनी छावनी वहीं लगा दी। ब्यास नदी में बाढ़ आई हुई थी, जिससे युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन नदी के कुछ दूरी पर एक चट्टान, जिससे नदी को पार किया सकता था, और ये बात राजा पोरस को पहले से पता होता है कि रात के समय सिकंदर के हमला कर सकते हैं, और वही होता है जिससे युद्ध शुरू हो जाता है, और इस युद्ध को हाइदस्पस का युद्ध कहा गया। सभी मुश्किलों के बावजूद सिकंदर जीत जाता है, लेकिन राजा पोरस की निडरता और उनकी वीरता को देख सिकंदर उन्हें मारता नहीं है, बल्कि उनका सम्मान करता है और उन्हें उनका राज सौंप देता है। युद्ध से थके सैनिक सिकंदर से घर वापस जाने की बात करते हैं, और सिकंदर घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन घर लौटते समय युद्ध में लगे छोटों से इराक के किसी जगह पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इन सब के बीच भारत पर मगध साम्राज्य का उदय शुरू होने लगा।